बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो ख़ास उन तालिब इल्मों के लिए है जिनकी याददाश्त बेहतर नहीं है, जो किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सवाल या कोई भी चीज़ जो है वो याद करने बैठें तो उकता जाते हैं और उनको वो सबक याद नहीं होता। आज की वीडियो में ख़ास हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे। अपनी याददाश्त बेहतर बनाएं। आप तालिब इल्म हैं और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। अच्छे नंबर लेने के लिए आपको अच्छी याददाश्त चाहिए और सबक याद करने के तरीके आपको नहीं आते। आप मेहनती भी हैं और आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत वाज़ेह हैं। साथ ही साथ आपने हर मज़मून को समझने के लिए पूरा साल क्लास नोट्स भी बनाए हैं, लेकिन अगर आपको याद करना नहीं आता और आप याद करने के बुनियादी उसूलों से वाकिफ़ नहीं, तो इम्तिहानात में आला कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। इंसानी जहन पर काम करने वाले साइंसदानों के मुताबिक हमारे जहन के पास 2 लाख खरब से ज़्यादा हरूफ याद करने, 40 ज़ुबानों पर अबूर पाने, एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया याद करने और दर्जनों यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएशन की जो डिग्रियां हैं लेने की सलाहियत पाई जाती है। लेकिन आज इस मज़मून में हमारा मौजू ज़हनी सलाहियत नहीं बल्कि ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल में लाना है। अलमिया ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम में उस्ताद, किताबें, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ तो शामिल हैं, लेकिन ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल में लाने और सबक को याद करने की मशक़ों के मुतल्लिक़ कुछ नहीं बताया जाता और तालिब इल्म अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल किए बगैर पढ़ाई को बोझ समझ बैठते हैं। माहिरीन तालीम ज़हन की साइंस यानी माइंड साइंस से नावाकिफ़ होते हैं और इस गलती का खमियाजा पूरे सिस्टम को बर्दाश्त करना पड़ता है। जदीद मुल्कों में याददाश्त को बेहतर बनाने के सेमिनार्स, लेक्चर्स और वर्कशॉप्स मुनक्कद की जाती हैं और उनसे न सिर्फ तालिब इल्म बल्कि आम आवाम भी फ़ायदा उठाती है। जब तालिब इल्म को ये यकीन होता है कि वो बहुत कुछ याद करके उसे अपने हाफ़ज़े में रख सकते हैं, तो उनका रुझान किताबो इल्म और तालीम की तरफ चला जाता है। हम किताब, इल्म और तालीम से इसलिए दूर हैं क्योंकि हमें याद करने के आसान तरीके नहीं बताए जाते। हमें अपने आप पर, अपनी सलाहियत पर और अपने टैलेंट पर यकीन नहीं होता और हम असल रोशनी से बहुत दूर चले जाते हैं। आइए याददाश्त को बेहतर बनाने के कुछ बुनियादी उसूल सीख लेते हैं। नंबर 1, हमें वो बातें, वो हक़ाइक़ और वो वाक़यात जल्द याद होते हैं जिसमें हमारी ज़ात शामिल होती है। नफ्सियात में इसको आई फैक्टर कहते हैं। आप अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ग्रुप फ़ोटो बनाते हैं, लेकिन जब भी आप ये फ़ोटो देखेंगे तो सबसे पहले आप अपने आप को देखेंगे। आपको भी कहानी याद करें, आप कोई भी कहानी याद करें, लेकिन याद करने के लिए इस कहानी में ख़ुद को शामिल कर लें। वो कहानी आपको जल्द याद हो जाएगी। आप किसी भी मज़मून और किसी भी सबक के हक़ाइक़ को अपने साथ जोड़ लें, वो सबक जल्द याद हो जाएगा। नंबर 2, हमारा जहन एक तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते करते बोरियत महसूस करने लगता है। इसलिए कभी भी एक ही मज़मून को लगातार न पढ़ें, बल्कि पढ़ाई में वैरायटी लेकर आए। एक ख़ास मज़मून की तैयारी और इसे याद करते हुए अपने जहन के आप ख़ास मसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन्हें आराम देने के लिए कुछ देर किसी दूसरे मज़मून को पढ़ लें और फिर दोबारा असल मज़मून की तरफ वापस आ जाएं। नंबर 3, हमें वो बातें और हक़ाइक़ भूल जाते हैं जिनको हमने याद करने के बाद दोहराया ना हो। साइंसदान ये कहते हैं कि 24 घंटे के बाद हमारा जहन बहुत तेज़ी से भूलना शुरू कर देता है। 24 घंटे के अंदर अंदर 80 से 100% तक मवाद हमारे जहन में रहता है। इसलिए लाज़िम ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप सबक को दोहरा लिया करें। आप सिर्फ चंद मिनटों की दोहराई से सबक को कई दिन तक याद रख सकते हैं। नंबर 4, जहन को
माहिरीन अलमारी की तरह तसव्वुर करते हैं। अगर अलमारी में अशिया बिखरी पड़ी हैं तो तलाश करने में तंगी होगी, और अगर तरतीब से हैं तो आसानी से मिल जाएंगी। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए जिन बातों को याद करना चाहिए, इनकी तरतीब बेहतर होनी चाहिए। तरतीब बनाने के साथ साथ इनका आपस में राब्ता बना दें ताकि याद करना आसान हो जाए। नंबर 5, सबक याद करते हुए 45 मिनट यानी कि 45 मिनट की मेहनत के बाद 10 मिनट का वक्फा ले लें। इस वक्फे में सबक के मुतल्लक मत सोचें। आपकी तवज्जो का दौरानिया 45 मिनट तक होता है। इसके बाद जहन को थोड़ा सा आराम देना होता है, और जहन का आराम तवज्जो हटाने से मुमकिन होता है। आप 10 मिनट में नमाज पढ़ सकते हैं या फिर आप चाय का कप इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6, माहिरीन नफ्सियात जहन की सलाहियत को बढ़ाने के लिए खुद को हदायत देने के तरीके, जिसको ऑटो सुजेशन कहा जाता है, पर जोर देते हैं। खुद को बार बार ये बताएं कि आपकी याददाश्त बेहतर और शानदार है। ये काम आप आईने के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर भी कर सकते हैं। जब आप खुद को ये यकीन दिला देते हैं कि आप बहुत कुछ याद करने के काबिल हो गए हैं, तो ये यकीन अपना जादुई असर दिखाता है और आपके अंदर का सोया हुआ जिन जाग जाता है। माहिरीन ने याददाश्त को बेहतर बनाने की फर्जी गोलियाँ तालिब इल्मों को खिलाई और साथ ही ये बताया कि इनसे आपकी याददाश्त 100 गुना बढ़ सकती है, और नतीजा वाकई 100% आया, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि इस तरह याददाश्त बढ़ जाएगी। इसी तरह इसे 100 फोल्ड कहा जाता है। खा तुम ये सोचते हो कि तुम कोई काम कर सकते हो या ये सोचते हो कि तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम दुरुस्त होते हो। नंबर 7, आपको वो बातें और वाक़यात ज़्यादा अरसे तक याद रहते हैं जिनकी आपने अपने जहन में तस्वीर बनाकर रखी होती है। हमारा जहन तस्वीरों में सोचता है। आँखों की याददाश्त कान की याददाश्त से 20 गुना ज़्यादा है। कोशिश करें कि किसी भी कॉन्सेप्ट को जहन में बिठाने के लिए जहन में एक तस्वीर बना लें। तस्वीर और तसव्वुर काफ़ी अरसा तक आपके जहन में रहेंगे। नंबर 8, किसी भी सबक को याद करने से पहले वक्त तय कर लें कि इसको कितनी देर में याद करना है। जब हमारे पास याद करने वाले मवाद और वक्त का टारगेट वाज़ह होता है तो हमारा जहन जल्दी याद करता है। जहन की सलाहियत तब एक्टिव हो जाती है जब इसके पास कोई हदफ हो। आप जब भी याद करने के लिए बैठें तो स्टॉप वॉच पास रख लें। इस तरह आप अपनी याद करने की जो रफ्तार है उसको बढ़ा सकते हैं। नंबर 9, हम पूरी रोटी मुंह में डालकर नहीं निगल सकते। हमें पहले छोटे छोटे टुकड़े बनाने होते हैं, फिर इसको हज़म करना होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा जहन भी किसी बहुत बड़े मवाद को या किसी डाटे को इकट्ठा हज़म नहीं कर सकता। हमें शॉर्ट नोट्स या की नोट्स बनाने की आदत डालनी चाहिए। आप किसी भी सबक के मेन पॉइंट या और कोई अहम बातें और फैक्ट्स के नोट्स बना लें। इसी तरह याद करना भी आसान हो जाएगा और आपका वक्त भी बचेगा। नंबर 10, हमारी नींद और आराम का हमारे हाफ़ज़े के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। जब हम मुनासिब नींद लेते हैं तो हमारे जहन के खुलिये फ्रेश हो जाते हैं। तालिब इल्मों को कम अज़ कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और भरपूर नींद लेनी चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी उठने के आदी हैं तो दोपहर को थोड़ी देर के लिए आराम ज़रूर करें। इस तरह आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। नंबर 11, आप अपने दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप बना लें जिसमें हफ्ते में एक बार बैठकर याददाश्त का मुकाबला हो सके। हम तब ज़्यादा काम करते हैं जब हमारा दूसरों से मुकाबला हो। अगर हो सके तो इस ग्रुप में गैर निसाबी किताबों को भी शामिल कर लें। इस तरह आपका मुताले का ज़ौक़ भी बढ़ जाएगा। नंबर 12, हमारे दिमाग की खुराक ग्लूकोज़ है। हमारी याददाश्त तब बेहतर होती है
جب ہم گلوکوز والی خوراک لیں، بالخصوص امتحانات میں ناشتے کے دوران آئل اور پروٹین والی خوراک سے پرہیز کریں، جوس زیادہ لیں اور اگر چائے پیتے ہیں تو اس میں چینی زیادہ لے لیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان آسان تکنیکوں کو استعمال کر کے دوسرے ممالک کے بے شمار طالب علم امتحانات میں بھی اعلیٰ نمبر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کر چکے ہیں۔ آپ بھی نئے سال اور نئے سیمسٹر کی پڑھائی کا آغاز ان طریقوں کے ساتھ کیجئے، انہی کے ذریعے کیجئے، پھر دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔